मेरे साथ बेसिकली क्या हो रहा है कि जब से मैं मतलब स्पिरिचुअलिटी में आया हूँ। पास कर लो, कोई बात नहीं, ये अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, आप माइक पास करो। मतलब ऐसे हो रहा है कि जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आया हूँ, तो तब से ही मैं मतलब बिल्कुल लॉस्ट रहने लगा हूँ। जैसे पहले मैं बहुत खुश रहता था और मतलब हर चीज़ में खुश रहता था, बहुत एक्सट्रोवर्ट था। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद बिल्कुल चुप-चुप रहने लगा हूँ, इंट्रोवर्ट रहने लगा हूँ। सोशल एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो समझ ही नहीं आता कि जैसे जिम भी जा रहा हूँ, तो समझ ही नहीं आता मैं बिहेव कैसे करूँ उनके सामने, कि क्या मैं अपने आप को ये दिखाऊँ कि मैं स्पिरिचुअल हूँ या फिर मैं मतलब ऐसे-ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं कि मतलब नॉर्मल ही नहीं रह पा रहा। अभी आपने जो सुबह मेडिटेशन कराई थी, तो मतलब एनर्जी इतनी फ्लो हो रही थी, तो फिर आपने उसके बाद बोला कि आप उस एनर्जी को देखो कि वो हलचल जो है वो कहाँ हो रही है। तो मैंने उसको देखा, तो थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गई। बट अभी जब नॉर्मल फ्रेंड्स के वगैरह के साथ रहता हूँ, तो भी थोड़ा-सा लॉस्ट रहने लगा हूँ। मतलब कि लगता है कि ये लोग तो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, मैं उतना अच्छी जॉब नहीं कर पा रहा। तो ऐसे-ऐसे बहुत नेगेटिव, और घर जाता हूँ तो वही सब नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। मतलब अभी तो अच्छा लग रहा है, अभी कल इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट आज अच्छा लग रहा है। बट घर जाके फिर वही सारा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में दिमाग ठीक, मैं समझ जाने गया। लगता है। थोड़ा सा बोलते हो मैं, मुझे पूरा समझ में आ जाता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं और आपकी एज के लड़के लड़कियों को ज़्यादा आता है ये। उनके कहने का मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी में जब से आया हूँ, कुछ प्रैक्टिस किया हूँ, तो अंदर से लॉस्ट भी हो रहा हूँ, और बाहर से दोस्तों के साथ जो डील करनी है, व्यवहार करना है, उसमें भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, और उनकी कुछ सफलता को देखकर या कोई भी चीज़ को देखकर मेरे अंदर में भी निगेटिविटी आती है। ऐसे कुछ हो रहा है। और आपको जिस फोर्स से, जिस फोकस के साथ कुछ करना भी चाहते होंगे, तो वो नहीं हो पाता होगा। हाँ जी। ऐसा भी कुछ हो रहा है, लॉस्ट में एनर्जी भी फ्लो होती है अंदर। बहुत ज़्यादा। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि क्या हो, क्या रिकवर करना चाहते हैं? कि मैं मतलब शांत कैसे रह सकता हूँ, और शांत रहना चाहते हैं, शांत शांत के सुख साथ-साथ शांत मैं सारी चीज़ों को मतलब हैंडल कर नॉर्मल पाऊँ, तरीके से देखूँ नॉर्मल मतलब। तरीके से। देखिए, अगर आपके साथ कुछ कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र को छोड़ के ऊपर आई है, जिसके अंदर आती है उसके अंदर वैराग्य निश्चित है, होना ही है। वो वैराग्य आता है, वो लॉस्ट होते चला जाएगा, वैराग्य आने लगेगा। ये एक बहुत बड़ा परिणाम है। उसके अंदर में वैराग्य आएगा, लॉस्ट होते चला जाएगा। एक तरफ से वो चाहेगा कि मैं संसार के दोस्तों के साथ पकड़ के रखूं, वो जैसी जिंदगी जी रहे हैं उनके साथ कदम में कदम मिलाकर मैं भी प्रयास करूं, लेकिन वैराग्य की स्थिति में बड़ा मुश्किल होता है। वैराग्य भी नहीं समझ में आ रहा है, जो लॉस्ट हो रहे हो वही। एक तरफ से आप संसार को पकड़ना भी चाह रहे हो और अंदर से पकड़ भी नहीं पा रहे हो, लॉस्ट होते जा रहे हो। ये हो रहा है। ये जो कह रहे हैं ना, लॉस्ट होते जा रहा है, ये कहा जाता है वैराग्य की स्थिति। दूसरी ओर अभी घटित हो रही है, आ रही है, हो सकता है और गहरे चली जाए। या तो आपको पूरी संसार को पकड़ना है, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बंद कर दो। आप पूरे संसार को पकड़ लो, ध्यान करना भी बंद कर लो। ऐसे बहुत सारे कोई ध्यान वान नहीं करते, फिर भी संसार में है और इंटेलिजेंट है, काम करते हैं, उसको पकड़ लो। इसके चक्कर में कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। तो शायद जो लॉस्ट अभी हो रहे हो वहीं तक रुक जाए और आगे कुछ फोकस यात्रा आ जाए। समझिए, अगर संसार में बहुत कुछ अभी करने की चाहत है। दूसरी उपाय ये है कि स्पिरिचुअलिटी में भी रहने का मन है, और स्पिरिचुअलिटी क्या, मैं दूसरे को शो ऑफ करूँ कि मैं कैसे हूँ, क्या दिखाऊं, ऐसा कुछ शब्द आपने यूज किया था। स्पिरिचुअल को शो ऑफ नहीं किया जा सकता है, यू आर स्पिरिचुअल। कोई चीज़ नहीं है कि हम इसको शो ऑफ करेंगे, ना दाढ़ी में, ना कपड़े में, ना टीकों में, ना, नो नो, ये सब तो एक परंपरागत चीज़ें हैं जो कि हम कुछ कर रहे हैं, सीखा है संस्कार में। स्पिरिचुअल यहाँ से हुआ जाता है, यहाँ से, हृदय से, यहाँ से निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ सेवा,
हर परिस्थितियों में स्थिर रहना, ये है स्पिरिचुअल होना, ये स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी नहीं है कि हम परंपरागत ढेर सारी चीजें कर रहे हैं, इसको पालो, स्थिरता को, निस्वार्थ प्रेम को। ये जैसे ही घटित होगा उसके बाद आपका विवेक जागृत होगा। जब तक विवेक जागृत नहीं होगा तब तक संसार की सारी चीजें समझ में नहीं आएगी तो मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे विवेक जागृत होगा सब चीजें समझ में आ जाएगी कि मुझे दोस्तों को देखकर क्यों परेशानी होती है, क्या आसक्ति है, मुझे आसक्ति को खत्म करना है। और संसार में जो होना है आपके द्वारा वो तो होकर ही रहेगा। ये भी गलत है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है तो बाकी चीजें नहीं करनी है। आप प्रयास करके देखो, आप चाह कर तो देखो तो मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है। लगता है स्पिरिचुअलिटी कोई चीज है कि जाना है सब कुछ छोड़कर। आप जो कर रहे हो उसी में स्पिरिचुअलिटी है। रोटी बना रहे हो उसमें स्पिरिचुअलिटी है, खाना दूसरे को खिला रहे हो उसमें स्पिरिचुअलिटी है, आंखें से किसी को देख रहे हो उसमें स्पिरिचुअलिटी है, किसी से बातें करो उसमें स्पिरिचुअलिटी है, दुकान से सामान खरीद रहे हो, पैसे दे रहे हो उसमें स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी इसमें है असली। स्पिरिचुअल का मतलब इसमें है। ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ के कहीं बैठ गया, ये स्पिरिचुअलिटी है। परिवार के साथ निस्वार्थ प्रेम के साथ अपने परिवार को अपना सेवक सोचो कि मैं सेवक हूँ, सारे परिवार मुझे ईश्वर ने अवसर दिया इनका सेवा करने के लिए, ये स्पिरिचुअलिटी है कि अपने परिवार को सेवा कर रहा हूँ। परिवार को छोड़ के भाग जाओगे, संसार में ढूंढोगे, अंत में बोध होने के बाद बुद्ध भी उसी गांव में फिर वापस आए, महावीर भी गांव में वापस आए, फिर वो उधर ही आए सबका सेवा करने के लिए। शुरू से ही सेवा करने लग जाओ ना, स्पिरिचुअल हो गए। स्पिरिचुअलिटी अपने को यही समझना है कि ये मेरे लिए सब तोहफा है, अवसर मिला है सेवा करने का। और ऐसे व्यक्तियों के साथ ज्यादा अगर रहोगे जो हमेशा आपकी तारीफ करता है, ये आपको जिंदगी में ज्यादा गिरा भी देगा। इसलिए गिराएगा कि आपका अहंकार और चरम सीमा पे लेके जाएगा ये, क्योंकि वहां पे अहंकार फूलता है तारीफ प्रशंसा से, ज्यादा मिलते जा रहा। वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है जो बार बार आपकी टांग खींचता है, बार बार आपकी कमी और कमजोरियों पे नजर डालता है, बार बार आपको दबाने के लिए प्रयास करता है। वही आपको मजबूत करने वाला है, वही आपको आगे लेके जाने वाला है, वही आपके अहंकार को चेक करने वाला है, वही आपके अहंकार को नष्ट करने वाला है, वही खत्म करेगा। उससे भागोगे अहंकार बच जाएगा। उससे भागने का मतलब ही अहंकार बचना चाहता है। अहंकार को जहां से खतरा मालूम चल रहा है उसी के पास ही रह जाएगा तो अहंकार खत्म होगा। अभी आप बैलेंस कर लो, समझ नहीं, विवेक और जागृत होते चला जाएगा, समझ आते चला जाएगा। जो करना है रोजमर्रा जिंदगी के लिए, पेट चलाने के लिए, नौकरी हो, बिजनेस हो, कुछ भी, वो तो हर हाल में आपके द्वारा होना ही होना है। इंटेंशन सही रखो, अपनी इंटेंशन इरादा सही रखकर कुछ पेट चलाने के लिए जो भी साधन है प्रकृति की चेतना से जुड़ो और अपना जो भी कर्तव्य करना है निस्वार्थ भाव से कर्म करो। निस्वार्थ भाव का मतलब है कि मैं आज ये पेड़ यहाँ लगा रहा हूँ इसलिए नहीं कि इस पेड़ का फल मैं ही खाऊंगा। मैं रेंटल हाउस में रहता हूँ, कुछ जमीन है, कुछ पौधा लगा रहा हूँ, अगले महीने में चला जाऊंगा, दूसरे वाला आएगा तो वही खाए, कोई बात नहीं। क्योंकि प्रकृति के नियम है, आज मैं यहाँ लगा रहा हूँ, मैं जहां जाऊंगा प्रकृति कहीं और से मुझे उधर लगाएगी। दैट्स द लॉ। तो इंटेंशन सही रहनी चाहिए। इंटेंशन सही रखकर आप दोनों ओर कर्म करो, और जो कर्म कर रहे हो उसी में स्पिरिचुअलिटी है। बस आपकी इंटेंशन पूरी शुद्धता से भरी होनी चाहिए, निस्वार्थ प्रेम से भरी होनी चाहिए। उसके बाद आप भौतिक जगत में भी जो कर्म करना है आपको करना है।
नहीं तो आप ज़्यादा बैलेंसिंग, ज़्यादा ही ध्यान करोगे, ज़्यादा ही एनर्जी का फ्लो होगी, ज़्यादा ही कुछ आएगा, उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो फिर उधर भी आप बैलेंस नहीं बना पाओगे। इसीलिए इसको एक बैलेंसिंग की तरह लेके चलो, थोड़ा थोड़ा करो आप, तो दोनों चल पाओगे। नहीं तो एक तरफ ज़्यादा भारी हो जाएगा तो इधर छूट जाएगा। तो आप दोनों जो कर रहे हो उसमें स्पिरिचुअल हो जाओ। और लर्निंग एनी टाइम करते रहो, जितना हो सके सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो, जितना हो, विवेक जागृत होगा। और जो मैंने समझाया कि संसार क्या सोचेगा या दोस्तों को देखकर, तो फिर आप कमज़ोर इंसान हो जाओगे। उनके वजह से आप उनकी प्रभाव और उनकी रिजल्ट्स, उनकी कुछ चीज़ों सफलता को देखकर या कोई भी चीज़ को देखकर आप प्रभावित हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे, आप बेचैन हो जाओगे। तो फिर आप जिंदगी में कैसे करोगे? आप तो अपने जीवन का सूत्र उनको दे दिया, आपको तो शेर बनना है। इस द्वैत के जीवन में आपको जीने के लिए अंदर से तो शेर बनना ही पड़ेगा। You have to stand on your own feet with strong mind, will power, a great wisdom. Otherwise, it's very difficult to live your life in this world. So don't let your controlling power in hands of others. किसी को मत दो। और जो हो रहा है उसको स्वीकार करने की प्रैक्टिस करो, एक्सेप्ट करने की प्रैक्टिस करो। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको ये पता चल जाएगा कि जो हुआ मेरे जिंदगी में वो बहुत अच्छे के लिए हुआ था। जब होता है तब हमें पता नहीं चलता है, और कई वर्षों के बाद में पता चलता है ये इसलिए हुआ था कि मेरे ये यहाँ तक पहुँचना था, ये नहीं होता तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता। ये है विजडम, विवेक कहा जाता है। जिसने इसको पकड़ लिया तुरंत सब कुछ एक्सेप्ट हो जाएगा उसका। और आप एक्सेप्ट करो या ना करो, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। आप आपकी एक्सेप्टेंस ये नहीं है कि मेरी माता की मृत्यु हो जाएगी, पिता की मृत्यु हो जाएगी, घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी, ये किसी को एक्सेप्टेंस नहीं है, आपको स्वीकार नहीं है। लेकिन आपको स्वीकार करे या ना करे से क्या मतलब है? ये तो होगा ही, ये होना ही है। तो जो जिसके अंदर विवेक जागृत हो जाता है वो पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है, खुद भी देखता है कि मेरा शरीर खुद एक कोठरी में फंसा हुआ है और ये शरीर ये संसार में फंसा हुआ है, और जीने के लिए भी, खाने पीने के लिए भी इसको बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगा, संभालने के लिए भी। और विवेक ही ना रहे, विवेकहीन व्यक्ति हो जाए तो उसका शरीर जीते जी यहीं पे नरक भोगना पड़ेगा फिर। तो बैलेंसिंग करो आप दोनों, पूरी की पूरी लस्ट भी नहीं होंगे, इधर भी बैलेंसिंग होगी। इन बातों को ध्यान में रखो आप, इन बातों को बैलेंसिंग करो। थोड़ी एक्सरसाइज भी करो, प्राणायाम भी करो, नहीं तो जिम वम जाओ, योगा वोगा करो, इससे और भी ज़्यादा बैलेंसिंग बनी रहेगी। अब जो चीज़ करना है उसको यहाँ पे फोकस करो, थर्ड आई पे एनी टाइम उसी को देखो जो करना है। ये नहीं कि दोस्त क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू वांट टू डू, उसको ढूंढो। और वो यहीं पे रहनी चाहिए, थर्ड आई पे घूमते रहना चाहिए, चलते फिरते सबके साथ होते हुए ये साथ होना चाहिए। यहाँ से आपको एनर्जी भी मिलेगी, ऊर्जा के संचार होगी और पूरे ब्रह्मांड में ट्रांसमिट होगा। पूरे ब्रह्मांड आपके लिए वो सृष्टि, वो व्यवस्थाएं लग जाएगी जो आपकी पक्का जो इंटेंशन है उस काम को पूरा करने के लिए। यहाँ से भी ऊर्जा प्राप्त होगी आपको, तो वो पकड़ो आप। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, संसार वाले क्या सोचेंगे, ये तहस नहस ध्वंस कर देंगे। फिर करने वाला अकेले अपने अंदर देख लेता है कि मुझे करना क्या है, यहाँ पकड़ लेगा, वो करेगा। भौतिकी जीवन में बता रहा हूँ, साथ में विवेक आ गया तो आपको कौन हराएगा। और जितना मत चाहो, अगर जितना चाहोगे तो हारोगे, और जो जितना ही नहीं चाहता उसको हराएगा कौन। निस्वार्थ भाव से आप कर्म करो, इतना मिला हुआ है गिफ्ट में सब कुछ, सूर्य, चांद, हवा, पानी, जल, शरीर, आँख, नाक, कान, आपने तो बनाया नहीं, ना ही आपने लाया है, सब तो मिला ही हुआ। तो दुखी होने की क्या बात है, सब कुछ तो चारों प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये मिला ही हुआ है।
इस भाव से जीवन जियो तो भौतिक जीवन में भी उन्नति होगी दोनों ओर। ये सारी ऊर्जाओं का खेल है क्वांटम लेवल पे। इंटेंशन सही बोला तो इसमें बहुत बड़ी बात है, इंटेंशन सही होगी तो पूरे ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करेगा। इंटेंशन गलत होगा तो गलत वाली ऊर्जाएं काम करेगी।